प्रिय विद्यार्थियों, आज के इस वीडियो लेक्चर में आपका स्वागत है। आज हम ब्रिटिश संविधान के बारे में तीसरे वीडियो का अध्ययन करेंगे और आज का हमारा टॉपिक है ब्रिटिश संविधान, विवेक और संयोग की संतान। ब्रिटिश संविधान विवेक तथा संयोग की संतान है, स्पष्ट कीजिए। इस तरह का कोट कर ये प्रश्न परीक्षा में पूछा जाता है। इसमें हम विचार करते हैं तो दो तथ्य प्रमुख रूप से आते हैं। एक, ये लिटिल स्ट्रेची का कथन है, जिसने ब्रिटिश संविधान के बारे में लिखा था कि ब्रिटिश संविधान विवेक और संयोग की संतान है। यानी कुछ बातें विवेक के परिणाम स्वरूप यानी सोच समझकर ब्रिटिश संविधान में शामिल की गई और कुछ बातें संयोगवश अपने आप ही ब्रिटिश संविधान का भाग बन गई। तो इन दोनों ही बातों से ब्रिटिश संविधान का विकास हुआ है। कुछ बातों को सोच समझकर शामिल किया गया है, कुछ बातें संयोगवश ब्रिटिश संविधान का भाग बनी हैं। जैसा कि हमें स्पष्ट है, विशेषताओं में हम अध्ययन कर चुके हैं कि भारत और अमेरिका के संविधानों की भांति ब्रिटिश संविधान का निर्माण नहीं किया गया है, बल्कि इसका क्रमिक रूप से विकास हुआ है। और इस विकास प्रक्रिया में शासन से संबंधित कुछ बातें सोच समझकर शामिल की गई हैं, जो इसके विवेक का प्रतीक हैं, और कुछ बातें संयोगवश इसमें स्थापित हुई हैं, जो ये दर्शाती है, प्रकट करती हैं कि कुछ बातों को बिना सोचे समझे संयोगवश अपने आप ही इसका भाग बन गई है। हम ब्रिटिश संविधान के उन तत्वों का अध्ययन करेंगे जो विवेक का परिणाम है, जो सोच समझकर स्थापित की गई हैं। सन 1832, 1867, 1884 आदि जो सुधार अधिनियम हैं, इन अधिनियम के द्वारा धीरे धीरे मताधिकार का विस्तार किया गया और मताधिकार का लोकतांत्रिकरण किया गया, यानी वहाँ लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था का विकास हुआ। ये विवेक का परिणाम है कि मताधिकार का जो पहले कुछ गिने चुने लोगों तक सीमित होता था मताधिकार, उसका धीरे धीरे विस्तार कर उसका लोकतांत्रिकरण किया गया, यानी सभी लोगों को मताधिकार दिया गया। और सन 1928 में वयस्क मताधिकार की स्थापना की गई। सन 1215 का जो मैग्ना कार्टा है, ये ब्रिटिश संविधान के इतिहास में एक महत्वपूर्ण घटना कही जा सकती है। और इस मैग्ना कार्टा के द्वारा राजा के अधिकारों को पहली बार सीमित किया गया था। तो 1215 का जो मैग्ना कार्टा है, वो भी एक विवेक का परिणाम है। इसी तरह से सन 1911 और 49 के जो संसदीय अधिनियम हैं, उन अधिनियम के द्वारा लाड़ सभा की शक्तियों को सीमित किया गया है। इसी तरह से इन सुधार अधिनियमों का उद्देश्य ये था कि लाड़ सभा की शक्तियाँ, चूँकि लाड़ सभा है वो धनाढ़ वर्ग का प्रतिनिधित्व करती है, कुलीन तंत्र का प्रतीक है, और जो दूसरा संसद का दूसरा सदन है, कॉमन सभा है, वो जनता का प्रतिनिधित्व करती है। तो ब्रिटेन में लाड़ सभा की शक्तियों को सीमित कर कॉमन सभा की शक्तियों की श्रेष्ठता को स्थापित किया गया। ये सोच समझकर किया गया ताकि वहाँ लोकतांत्रिक प्रक्रिया को व्यवहारिक बनाया जा सके। सन 1688 की जो महान क्रांति होती है, उस क्रांति के द्वारा राजा को संसद के अधीन कर दिया गया। तो ये सोच समझ का परिणाम है, ये बातें जो ब्रिटिश संविधान में सम्मिलित की गई हैं, ब्रिटिश संविधान में स्थापित की गई हैं। कुछ ऐसी तथ्य हैं जो संयोगवश ब्रिटिश संविधान की विकास यात्रा में अपने आप जुड़ते चले गए। इनमें 3 प्रमुख बातों का हम यहाँ उल्लेख करेंगे। पहला है द्विसदनात्मक व्यवस्थापिका का विकास है, मंत्रिमंडल का विकास है, और प्रधानमंत्री पद का विकास है। इन तीनों महत्वपूर्ण लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं को ब्रिटिश संविधान में स्थापित करने के लिए कोई व्यापक रणनीति नहीं बनाई गई थी, बल्कि ये संयोगवश स्थापित हुई थी। सन 1295 में राजा के द्वारा
कर प्रस्ताव पर विचार करने के लिए 3 अलग अलग वर्गों के प्रतिनिधियों को आमंत्रित किया गया था। इस कार्य में त्रिसदनात्मक व्यवस्थापिका का या त्रिसदनात्मक संसद का विकास होना चाहिए था। उसकी संभावना अधिक थी क्योंकि 3 अलग अलग वर्गों को आमंत्रित किया गया था। परंतु संयोग की बात है कि द्विसदनीय संसद का विकास हुआ। सामंत वर्ग और उच्च धर्माधिकारी जो वर्ग था उसके स्वार्थ एक जैसे थे, तो वे एक हो गए और इसी प्रकार शायर के नाइट और नगरों के प्रतिनिधि ये दोनों ही निर्वाचित होते थे, तो वो भी आपस में एक मिल गए। तो इस तरह से द्विसदनात्मक जो व्यवस्थापिका है उसका विकास हुआ। पहली जो धर्माधिकारी और सामंत वर्ग का प्रतिनिधित्व करने के लिए लाड़ सभा का विकास हो गया, और इसी तरह से शायर के नाइट और नगरों के प्रतिनिधियों जो निर्वाचित होते थे उनका प्रतिनिधित्व करने के लिए कॉमन सभा का विकास हुआ। तो इस तरह से ब्रिटिश जो संसद है उसके द्विसदनीय जो द्विसदनात्मक व्यवस्था है वो संयोग वंश से स्थापित हुई है। इसी तरह से वहाँ मंत्रिमंडल और प्रधानमंत्री पद का विकास भी संयोग वंश से ही हुआ है। सन 1714 में ब्रिटेन में हैनोवर वंश का शासन था। उसके सम्राट जॉर्ज प्रथम और जॉर्ज द्वितीय अंग्रेजी भाषा नहीं जानते थे, इसलिए उन्होंने मंत्रिमंडल की बैठकों से अपने आप को अलग कर लिया, पृथक कर लिया, भाग नहीं लिया उन्होंने। तो उनकी अनुपस्थिति में जिस व्यक्ति ने मंत्रिमंडल की अध्यक्षता की वो प्रधानमंत्री के नाम से जाना जाने लगा। तो इस तरह से प्रधानमंत्री पद का विकास होता है। चूँकि मंत्रिमंडल में की बैठकों में राजा ने भाग नहीं लिया, इसलिए वो राजकीय या सम्राट के प्रभाव से मुक्त हो गया। तो इस तरह से वहाँ मंत्रिमंडलात्मक व्यवस्था का विकास हुआ। तो इस तरह से हम देखते हैं कि ब्रिटिश संविधान में कुछ बातें सोच समझकर विचार मंथन करके स्थापित हुई हैं, वो इसके विवेक का प्रतिनिधित्व करती हैं। तो कुछ महत्वपूर्ण बातें संयोग वंश अपने आप ब्रिटिश संविधान का भाग बन चुकी हैं, वो इसके संयोग तत्व को प्रदर्शित करता है। इसी के साथ हमारा जो टॉपिक है ब्रिटिश संविधान वो कंप्लीट होता है। आप सभी का पुनः धन्यवाद।